पहले तो विधायक जी को बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि उन्होंने जो है निजी खर्चे से ये काम अस्पताल को पैसा देने का उन्होंने घोषणा किया। लेकिन रसड़ा की जनता को समझना होगा कि विधायक जी को विधायक हुए 14 साल हो गए, इलेक्शन नजदीक है, उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करने का कलेजा जो है ये इतना बड़ा कलेजा बड़ा किया है लोगों के स्वास्थ्य के लिए या अपने इलेक्शन के स्वास्थ्य के लिए? आखिर 14 साल पहले क्या लोग पिछले 14 साल से लोग रसड़ा में बीमार नहीं पड़ते थे? सर या रसड़ा में अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं थी? 1 मिनट रोकना चाहेंगे, फिर आप कहिएगा जी। उन्होंने कहा कि हम अस्वस्थ थे, लंबे बीमारी से अमेरिका से इलाज करा कर लौटे हैं, तो जब स्वस्थ होने के बाद पहला मेरा ध्यान रसड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पर गया, इसलिए मैं इसको सुधार कर रहा हूँ और उनके बेटे के जन्मदिन का अवसर पर ये तोहफा दे, ऐसा उन्होंने बताया कि तोहफा दिया हूँ रसड़ा को। पहले तो उनके बेटे को प्रिंस बाबू को हमारी तरफ से भी बहुत ढेर सारी जन्मदिन की बधाई, शुभकामना। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने पिताजी का नाम रोशन करें, हमारी शुभकामना है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे विधायक जी को अगर रसड़ा के स्वास्थ्य की चिंता होती तो पिछले 14 साल से माननीय विधायक जी विधायक हैं और आज वो चिंता कर रहे हैं रसड़ा के अस्पताल को लेकर के। ये रसड़ा के लोगों को सोचना होगा कि आखिर अभी क्यों चिंता हो गई। माननीय विधायक जी सदैव स्वस्थ रहें, हमारी ईश्वर से कामना है और उनके शुभचिंतकों ने जितना ईश्वर से प्रार्थना किया होगा, ठीक है, मैं ईश्वर की कसम खा कहता हूं कि मेरी भी उतनी ही प्रार्थना ईश्वर से थी कि हमारे विधायक जी स्वस्थ होकर के आ जाएं। देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता विचारों की लड़ाई अलग विषय है, लेकिन हम उस स्तर तक नहीं उतर सकते हैं राजनीति में कि हम किसी का तबीयत खराब हो और उस पर हम कोई आरोप या आक्षेप लगाने की कोशिश करें। लेकिन मुझे लगता है कि टोटल पॉलिटिकल स्टंट है। रसड़ा के अस्पताल को ठीक कराने का पैसा देने का जो काम है, ये पॉलिटिकल स्टंट है और अपने रसड़ा के लोगों के स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपने इलेक्शन के स्वास्थ्य को देखते हुए माननीय विधायक जी ने ये पैसा देने का काम किया है। और ये मैं समझ में नहीं आता है, ये विधायक कहाँ हैं? ये तो बिना विधायक हुए भी ये काम कर सकते हैं। एक विधायक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इन्होंने रसड़ा अस्पताल को लेकर पिछले 14 सालों में क्या प्रयास किया है? रसड़ा अस्पताल के पास क्या बिल्डिंग नहीं है या रसड़ा अस्पताल के पास जो है जो भी जरूरी संसाधन है वो नहीं है? हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए? सर मैं माननीय विधायक जी से पहले कहना चाहूंगा, ठीक है, कि अपने पैसे का प्रभाव बाद में दिखाएगा प्रभु। आप पहले यहाँ पे एक महिला डॉक्टर की व्यवस्था कराइए, एक अच्छे जो है डॉक्टर की व्यवस्था कराइए, एक एमडी की व्यवस्था कराइए। यहाँ पे प्रभु पहले यहाँ के कुत्ता काटने की सुई और दवाई का व्यवस्था कराइए, बड़ी कृपा होगी। ठीक है, पैसे का प्रभाव जो है ना, इलेक्शन में तो आप दिखाते ही हैं, इस बार थोड़ा सा पहले से शुरू हो गए हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर आप वाकई में चिंतित होते और तो पहली बार जब आप विधायक बने थे तो रसड़ा के लोगों को याद होगा एम्बुलेंस भी चला करता था। लगा कि ये परमानेंट जो है, जब तक जो है रसड़ा के लोग बीमार रहेंगे तब तक जो है, चाहे आपको बीएचयू जाना हो, पीजीआई जाना हो, कहीं भी जाना हो, ठीक है। हाँ, स्वर्गरथ था शमशान घाट के लिए। ये सब सिगुफे हैं, पॉलिटिकल स्टंट है, नथिंग एल्स। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सरकार में लोग हैं उनको डॉक्टर की व्यवस्था करना चाहिए, ये सरकार में नहीं है तो नहीं कर पा रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? सरकार के लोगों को तो क्या बताऊं आप लोगों का। मैंने एक दिन इंटरव्यू पढ़ा, सत्ताधारी दल के कुछ नेता लोग जो है इस पे बोल रहे थे कि रसड़ा अस्पताल में ये व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था नहीं है, और आरोप लगा रहे थे विधायक जी पे। यार हम बोले तो समझ में आता है विधायक जी पे, आप किस मुंह से बोल रहे हो यार? शर्म नहीं आती क्या? और बोलते बोलते अपने अस्पताल का प्रचार भी कर रहे हो। वहां कुछ नहीं, हमारे अस्पताल में ये है वो है। मुझे तो लगा कि आप अपने अस्पताल का प्रचार करने पे ज्यादा फोकस हो, रसड़ा के अस्पताल पे कम फोकस हो। हाँ, सत्ताधारी दल के लोग किस मुंह से आवाज उठाएंगे, किस मुंह से बोलेंगे कि रसड़ा में अस्पताल में व्यवस्था जो है सही नहीं है? वो क्यों नहीं अपनी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं? वो क्यों नहीं ब्रजेश पाठक के ऊपर आरोप लगाते हैं? कर क्या रहे हैं ब्रजेश पाठक जी? किस बात के लिए स्वास्थ्य मंत्री हैं? केवल बयान देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हैं? रसड़ा में आए थे, क्या करके गए थे? एक भाजपा नेता जिन्होंने बयान दिया था, उन्होंने अपने स्कूल पे बुलाया था। रसड़ा के अस्पताल के लिए क्या मांगा उन्होंने?
बलिया के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या मांगा उन्होंने? माला पहनाओगे, मिठाई खिलाने के लिए मंत्री को बुलाते हो। मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है, आएंगे मिठाई खा करके चले जाएंगे। अभी तो बीच में जैसे कि रसड़ा विधायक हमारे एयरपोर्ट को लेकर बड़ा चर्चा चल रहा है, तो उस विषय पर आपका क्या विचार है? अब मैं क्या बताऊं, अभी मैंने हाल ही में पिछला इंटरव्यू दिया था मैंने, और उसी दौरान मैंने अस्पताल की बात को जो है बहुत मुखरता से उठाया था कि विधायक जी ने रसड़ा के लिए किया क्या है। संयोग से जो पत्रकार आए थे उन्होंने उनको विकास पुरुष बोला। हमने कहा कहाँ का विकास पुरुष, क्यों विकास पुरुष, किया क्या उन्होंने रसड़ा के लिए? रसड़ा में ITI कॉलेज कहाँ है, माननीय विधायक जी को पता है? अगर पता है तो बता सकते हैं कितने ट्रेड हैं उसमें। रसड़ा में सरकारी डिग्री कॉलेज कितने हैं, विधायक जी को पता है? अगर पता है तो बता दे कितने सब्जेक्ट हैं उसमें। PG यहाँ पे किस सरकारी अस्पताल में है और उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, उसको उन्होंने बढ़ाने के लिए क्या काम किया है। हर जी यार, ठेकेदारी मारे आपका जो है, ईश्वर करे माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बनी हुई है, बनी रहे, हम लोग की प्रार्थना है। ठीक है, आप अच्छी बात है, कुछ चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं कि कुछ कमजोर असहाय लोग जाते हैं तो आप उनकी आर्थिक मदद कर देते हैं, और ईश्वर इसके लिए आपको सदैव सक्षम बनाए रखे, हमारी शुभकामना है। लेकिन आपने एज MLA फेल आदमी है, बिल्कुल फेल विधायक रसड़ा का। एक विधायक की जो जिम्मेदारी होती है उसमें बिल्कुल फेल है। लोग ऐसा कर रहे हैं कि और विधानसभा की अपेक्षा रसड़ा में क्या और विधानसभा के क्या, और विधानसभा में इतने बड़े ठेकेदार नहीं है? यहाँ पे हमारे यहाँ बड़े ठेकेदार हैं, हमारे यहाँ बड़े ठेकेदार हैं, और विधानसभा में इतने बड़े ठेकेदार नहीं है। यही तो है, मैं तो बोला था उस दिन के अगर विकास पुरुष बोलना हो किस मामले, क्यों विकास पुरुष, तो लोग उन्होंने पत्रकार में उन्होंने सड़कें बनवाई। हाँ, सड़कें बनवाई या सड़कों का ठेका लिया? एक काम कोई ऐसा बताइए जो विधायक जी ने यहाँ पे किया हो और उससे उनके घर में आर्थिक लाभ न पहुंचा हो, बता दो आप। अभी रसड़ा में क्या जरूरत है जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है? विधायक जी जिस दल से आते हैं, ठीक है, वो एक आजादी के बाद से आज तक उस समाज के लोगों का जितना शोषण हुआ है, और उनके मोहल्ले में जो गरीबी है, आप कभी किसी दलित बस्ती में जाके देखिए, वहां उनसे पूछिए कि तुम खाना कैसे खाते हो, तुम्हारी आजीविका कैसे चलती है, तुम्हारा बेटा कैसे पढ़ने जाता है। क्या विधायक जी ने क्या किया उन लोगों, जिन लोगों का वोट लेकर के माननीय विधायक जी 3 बार से विधायक है, किया क्या उन लोगों के लिए? कोई प्लान है उन लोगों के लिए? पिछड़ों के लिए, कोई दलितों के लिए कोई प्लान है माननीय विधायक जी के पास? पिछले 15 साल में कोई ऐसा उन्होंने प्रयास किया जिससे उनका जीवन स्तर कुछ सुधरे? इलेक्शन आ गया तो आप एयरपोर्ट दे दीजिए, चीनी मिल चालू करा दीजिए, अस्पताल जो है यार, इट्स ओनली पॉलिटिकल स्टैंड, नथिंग एल्स। कुछ संदेश दे दीजिए रसड़ा विधानसभा को। रसड़ा के विधानसभा के लोगों को सोचना होगा अपने विवेक से कि माननीय विधायक जी आज विधायक नहीं हुए हैं, और विधायक बनते ही उन्होंने जो रसड़ा को सौगात दिया। मजा, अगर ये विधायक बनते ही उन्होंने ये सौगात दिया होता तो कसम से जो है, मतलब हमारा मुंह नहीं होता बोलने का, ठीक है, और मुझे शर्म आती बोलने में। लेकिन 14 साल बाद, इलेक्शन से जस्ट 1 साल पहले